स्वागत है इंग्लिश के अगले क्लास में। आज हम लोग प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों खत्म करेंगे। साथ में जो है आप लोग बोल रहे थे एमसीक्यू कराने के लिए, तो मैं जो है पिछले ईयर के जितने भी इंग्लिश के पेपर में जो पूछे गए हैं इंग्लिश के सवाल, उसको आज जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगा। आपने देखा मैथ वगैरह का जितना भी है मैंने वो जो है करा दिया। मैथ का रीजनिंग का बचा है और साथ में जीके जीएस इंग्लिश हिंदी बचा हुआ है। तो जो आज हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे, वॉइस बच जाता है, नरेशन बच जाता है, तो उसको हम जो है अगले क्लास में देख लेंगे। यहाँ पर प्रीपोजिशन में आज देखेंगे जो है प्रीपोजिशन क्या होता है इसके बारे में। देखो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो नाउन, किसके पीछे, नाउन या प्रोनाउन के पहले लग जाता है और वो रिलेशन को बताता है। जैसे आप समझे, एग्जाम्पल के लिए आप जैसे बोलते हैं माई ब्रदर लिव एट जसपुर, या फिर मतलब मेरा ब्रदर जो है वो जसपुर में रहता है, तो वो जो बता रहे हैं हम, तो एट लगाए हम, ठीक है, इन लगाए, ऑन लगाए, ठीक है, ऑन का प्रयोग करते हैं, तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन पहले लगाते हैं, एट द पेज, एट द आफ्टरनून, एट द नून, ऐसे बोलते हैं, एट नाइट, ठीक है। तो इन लगाते हैं, जैसे इन विलेज, इन अ विलेज, इन हॉस्पिटल, तो इस प्रकार जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रीपोजिशन होता है। क्लियर है? आप पहले भी इसके बारे में सुने होंगे। तो यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार से देखने को मिलता है। क्या लिखा है, जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है वो जो है प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। मतलब प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध सेंटेंस के जो है अन्य शब्द को दिखलाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लिखा है यहाँ पर देखो, द बुक्स, बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ पर एस है, बुक्स ऑन द टेबल, तो ये ऑन लगा है, ठीक है, किस पर है, टेबल पर है, तो इसीलिए यहाँ पर दर्शाया, ये ऑन दर्शाया, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल भी आपको जाएगा। टू का इस्तेमाल कब होता है, इन का इस्तेमाल इस प्रकार से, ऑन का इस्तेमाल, ठीक है। पेन इन द इंक पॉट, यहाँ पर इन लगाया, ठीक है, यहाँ पर अंडर लगा दिए, तो ये सब क्या है, यहाँ पर इन लगा दिए, तो ये सब क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। क्लियर है? इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर ज़्यादा रूल्स को नहीं रटने वाले हैं, जैसे ऐड का प्रयोग कहाँ होता है, नाम के पहले होता है, या फिर समय को व्यक्त करने के लिए होता है, या फिर कोई अस्थायी होता है उसके लिए हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे हम रूल्स को नहीं रटेंगे, ठीक है। हम बस समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, जैसे टू का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, यहाँ पर टू का इस्तेमाल हो गया, ऑफ टुवर्ड का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, फ्रॉम का इस्तेमाल हो गया, ओवर का इस्तेमाल हो गया, अबव का इस्तेमाल हुआ। इसके बारे में बस जानेंगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो पूछा जाता है हमेशा, कभी कभी एग्जाम में आता है, तो उसको हम बस चेक करेंगे, और बाकी चीज़ें हम जो है प्रैक्टिस के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया है यूज़ ऑफ टू। टू का इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, स्कूल की ओर जाते हैं, किसके तरफ जाते हैं, स्कूल की ओर जाते हैं। यहाँ पर इसको बताने के लिए, मतलब डेस्टिनेशन को बताने के लिए, कहीं जा रहा है, जैसे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे गोइंग टू यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, कहाँ, पटना। ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट, वो कहाँ जा रहा था, वो पटना जा रहा था। तो पटना ये जो है टू क्या बता रहा है, की ओर बता रहा है, उस लक्ष्य को बता रहा है। देखिए सी इज़ गोइंग टू कॉलेज, यहाँ पर टू बता रहा है। जैसे इसमें समय का भाव होता है, जैसे कभी पर हम टाइम बताते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इट इज़ 10 मिनट टू 10, यहाँ पर देखो 10 मिनट टू 10, यहाँ पर ये चीज़ें बताता है टाइम पर, या फिर पर के इस्तेमाल पर हम इसका यूज़ करते हैं। पर के अर्थ में यहाँ पर देखो, ठीक है, पर के अर्थ में ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, इस प्रकार से के प्रति यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ही इज़ मस्ट बी केयर, मतलब उसके लिए जो है किसी के प्रति आप जो है केयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो उसकी ओर दिखाता है, को दर्शाता है यहाँ पर, मतलब टू का मतलब को होता है, को का दर्शाता है। यहाँ पर देखो लैंडलॉर्ड गिव मनी टू ऑल, यहाँ पर दिया हुआ है, लैंडलॉर्ड गिव मनी टू ऑल, यहाँ पर दिया है। से का दर्शाता है यहाँ पर, ही सेड टू मी, यहाँ पर टू को दर्शाया, ठीक है। किसी से तुलना करना है तो हम यहाँ पर दर्शाते हैं ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड। तो ऐसे आपको जो है पहले देखना है, सुनना है। यहाँ पर टू का प्रयोग पास या समीप के वस्तु को बताते हैं। ही कम टू मी, क्या, ही कैम टू मी। के लिए का प्रयोग करता है, माई अंकल कम टू सी मी, ऐसे मेरे अंकल देखने के लिए आए। तो इस प्रकार से जो है आपका के लिए वगैरह ये सब का टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बस सुने रहो, इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस के माध्यम से जो है सीख जाएंगे इसके बारे में। क्लियर है? तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिया है। आगे देखो टूवर्ड, टूवर्ड भी वही दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। आप कहीं देखो टू मतलब यहाँ पर किसी भी लक्ष्य को हम प्राप्त करने जा रहे हैं उसके ओर, और टूवर्ड मतलब उसका अलग मीनिंग होता है, के प्रति,
टूवर्ड मतलब, जैसे इट इज़ नाउ टूवर्ड नाइट ऐसे बोलेंगे तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे की ओर होता है लेकिन के प्रति इसका सेंस लेते हैं, जैसे की ओर होता है टूवर्ड, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ये अलग डायरेक्शन है, वो जो है डेस्टिनेशन को बताता है, डेस्टिनेशन हमारा लक्ष्य को बताता है, और ये हमारा डायरेक्शन को बताता है कि हम जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में आप टू बोलेंगे, वहाँ पर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की ओर जा रहे हैं ऐसे बोलेंगे, यहाँ पर टूवर्ड नहीं बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के बोलेंगे ही वॉज गोइंग टूवर्ड द कॉलेज, वो कॉलेज की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टूवर्ड का इस्तेमाल हुआ। क्लियर है, टूवर्ड जो क्या है डायरेक्शन को बताता है। जैसे वह कॉलेज जा रहा था, जैसे वह कॉलेज की ओर जा रहा था तो हम बोलेंगे सी वेंट टूवर्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है सी वेंट टूवर्ड ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस की ओर जा रहा था, ऐसे हम यहाँ पर गया, यहाँ पर वेंट, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इट इज़ नाउ टूवर्ड नाइट, अभी रात लगभग है ऐसे हम बोलते हैं। के प्रति, जैसे माई ब्रदर इज़ काइंड टूवर्ड द पुअर, टूवर्ड किसके प्रति है, पुअर के प्रति वह काइंड है यहाँ पर। ठीक है, के निकट या के लगभग हम बोलते हैं, जैसे इट इज़ नाउ टूवर्ड नाइट, यहाँ पर मैं बोला, तो इस प्रकार से जो है टूवर्ड का इस्तेमाल होता है। क्लियर है, तो ये प्रोनाउन है। यूज़ ऑफ फ्रॉम जैसे ऐसे वर्ड जो होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फ्रॉम देखिए अलगाव के भाव में यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, किसी स्थान से अलग, कहीं से। देखो ही इज़ कम फ्रॉम मुंबई, मुंबई से वो आ रहा है यहाँ पर, तो अलगाव होगा, कलम से मुंबई से दूर जा रहा है मतलब आ रहा है वापस, तो यहाँ पर बोलेंगे ही हैज़ कम, जैसे वहाँ से आ रहा है। जैसे द विंड ब्लो मतलब फ्रॉम द साउथ, दक्षिण से हवा आ रही है, तो ऐसे आपको जो है से का प्रयोग जो है फ्रॉम में होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, दही किससे बनता है, मिल्क से बनता है। यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर बस एग्जाम्पल दिया गया है। सॉरी, फर्नीचर इज़ मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। तो यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ही विल टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 AM, तो यहाँ पर देखिए ही बिलव्ड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार से क्या है, पीड़ित है यहाँ पर। द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, पंचतंत्र से जो है स्टोरी यहाँ पर लिया गया है। ऐसे आगे देखो ओवर का प्रयोग, ओवर मतलब जानते हो एक के ऊपर होता है, ओवर मतलब देखो, तो यहाँ पर देखिए ओवर के ऊपर लेकिन होता है, लेकिन ये स्पर्श करते हुए अर्थ में देता है। और यहाँ पर जैसे अगर स्पर्श नहीं है तो भी यहाँ पर दर्शाएगा जो ओवर, ऑल ओवर मतलब सभी जगह के अर्थ में भी इसको यूज किया जाता है ओवर का। ठीक है, तो ओवर का प्रयोग यहाँ पर दो चीज़ें देखा, सभी जगह के यहाँ पर स्पर्श के देखते हैं, और स्पर्श यहाँ पर देखेंगे, स्पर्श नहीं मतलब सर्वत्र अगर हम लेंगे तो यहाँ पर और समाप्त होने की स्थिति में हम जो है ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल ओवर इस्तेमाल करते हैं। ओवर का प्रयोग मोर देन के अर्थ में विस्तार करते हैं, मोर देन मतलब से अधिक, या फिर ओवर का प्रयोग हम समाप्त होने के लिए करते हैं, समाप्त हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए समाप्त हो गया तब हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। या फिर ओवर का प्रयोग हम एक छोर से दूसरे छोर या आर पार जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर ओवर का हम इन एक्सेस मतलब अत्यधिक के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ओवर का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। द क्लोथ ओवर द टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, क्लियर नहीं है, तो इस प्रकार से जो है ओवर का प्रयोग बस समझ गए कि यहाँ पर आवर हेड, द क्लाउड बादल जो है हमारे हेड पर जो है ऐसे। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर के इस्तेमाल में यहाँ पर इस्तेमाल होता है जो सभी जगह सर्वत्र यहाँ पर उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, से अधिक हम ओवर में लेते हैं, जैसे यहाँ पर मिस्टर गांगुली इज ओवर 40 से अधिक है यहाँ पर ये बोल रहे हैं। माई कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, समाप्त हो गया कॉलेज कितने बजे, 4 PM में, तो ऐसे हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पहले भी ओवर के बारे में आप जानते होंगे, तो ओवर के बारे में जो है के ऊपर होता है। आगे देखो अबव के बारे में, अबव के बारे में ऊपर देखो, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, बादल से ऊपर, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, अबव का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर देखो देयर इज अबव, यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर्स अबव सी लेवल से यहाँ पर। तो देखो और भी चीज़ें हैं, जैसे अमंग का इस्तेमाल हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको जो है, बस उसको सुने रहो, आपको जो है वो रटने की जरूरत नहीं है उसको। प्रीपोजिशन में क्या क्या होती है तो मैं यहाँ पर एक बार लिख के बताता हूँ ताकि आपको जो है याद रहे, कुछ चीज़ें बस सुने रहो ताकि आगे चल के कहीं पर आप कंफ्यूज मत होंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे बीनीथ, या फिर देखो इनटू का मतलब होता है
आपको जो है किसी भी मोशन इनसाइड, किसी भी चीज़ के भीतर, भीतर जैसे भीतर का हम बोलेंगे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इनटू का भीतर की स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आगे जैसे आगे ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई भी चीज़ जैसे के बाद जैसे ऑन द टेबल ऐसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब स्थान जो है यहाँ पर स्थान को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तब हम यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किसका करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ और ऑन का प्रयोग हो गया। और बिटवीन मतलब जानते हैं किसी भी चीज़ का बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, इस प्रकार के बीच में, ठीक है। इस प्रकार इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में, के बीच में। इसके साथ ही अमंग होता है। अमंग का मतलब ही क्या होता है, अमंग का मतलब होता है बीच में, के बीच में। इसमें भी अर्थ क्या होता है, के बीच में, लेकिन इन लोग का यूज जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अमंग दो होता है दो, मतलब दो से अधिक या वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बिटवीन जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है प्रोनाउन का प्रयोग। तो खाली रूल हम जब बनाएंगे तब हम देखेंगे। जैसे टाइम हो रहा है, समय 7 बजे से 7 PM तक है, तो बिटवीन लगाएंगे वहाँ पर, क्लियर है। आगे बिसाइड जानते हैं, बिसाइड या फिर बिसाइड पढ़ेंगे तो बगल में होगा, बिसाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आपने अबब के बारे में सुन लिए, अबब, ओवर के बारे में तो जान गए। बिलो मतलब नीचे होता है, बिलो सुने होंगे। तो ये सब जो है आप बनाते बनाते क्वेश्चन को जो है समझ जाएंगे, ठीक है। बनाते बनाते आपको जो है ये अंडर समझ गए, अंडर का भी होता है नीचे। बिनीथ मतलब क्या होता है, नीचे। बिनीथ मतलब क्या होता है, नीचे। आगे जैसे बाय, BY हो गया, बाय मतलब इसका मतलब होता है किनारे। इस प्रकार से आपको जो है यूज होता है, ठीक है। थ्रू भी के माध्यम से। आगे जैसे अगर आप जो है बियॉन्ड में बोला था, तो बियॉन्ड का क्या होता है, उस तरफ या उसके आगे, बियॉन्ड, ठीक है। या फिर बात तक, ऐसे हम जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उस तरफ। या फिर आपको जो है अलोंग को भी बोलते हैं किनारे, अलोंग, किनारे, ठीक है। बिफोर मतलब जो है, बिफोर का प्रयोग जो है पहले के अर्थ में होता है, बिफोर, ठीक है। आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर जानते हुए। विथ मतलब जो होता है द्वारा, साथ होता है। विथ मतलब यहाँ पर होता है से, के द्वारा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रीपोजिशन आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है अक्सर ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जो है बस प्रैक्टिस के लिए, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें बस आपको याद रखने के लिए, सोचने के लिए है, ठीक है। आगे हम लोग इससे क्वेश्चन करते हैं और आगे हम कंजक्शन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। कौन सा प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर बताइए। तो सबसे पहले देखिए, द कैलकुलेटर इज द टेबल डैश। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, क्या इस्तेमाल करेंगे आप, यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल। आगे देखो, ही वॉज एंग्री, एंग्री उसके बाद क्या होगा, तो एंग्री है, क्या एंग्री है, तो मेरे साथ जो है विथ यहाँ पर लगेगा, किसका इस्तेमाल होगा, विथ एंग्री का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे देखो, योर टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पर देखोगे, योर टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड डैश करके यहाँ पर दिया है योर स्टडी। यहाँ पर क्या होगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे विथ का प्रयोग होगा, क्योंकि आपकी स्टडी के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है। ही शुड टेक केयर हिज लाइफ, क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। मुकेश ट्रेवल, मुकेश ट्रेवल यहाँ पर ट्रेन, क्या होगा, किसके साथ ट्रेन करता है, तो बाय मतलब ट्रेन जो है ट्रेवल ट्रेन से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय का अर्थ जो है से में हुआ। तो ये आपका जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर क्वेश्चन को जो है फॉर्मेशन आपको पकड़ना है, ये किस प्रकार से बन रहा है। कंजक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला, जोड़ने, एडिंग, कंजक्ट करने वाला मतलब जोड़ने वाला। देखो यहाँ पर क्या दिया है, वह शब्द जो दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। जैसे बीना एंड श्वेता, यहाँ पर क्या है, एंड जो है ये आपको जोड़ दिया। वेंट टू मार्केट, इस प्रकार से। गिव मी टी और कॉफ़ी, यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है कंजक्शन के टाइप को देखना है, उसके बाद इसके बारे में जान के हम जो है क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कंजक्शन का कोई टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं रहता है, लेकिन हम जो है सुविधा अनुसार जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास के दौरान हम जो पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमका जो बेसिक चीज़ें याद रहेगी। जैसे हम कंजक्शन के बारे में पढ़े तो मेनली दो यहाँ पर टाइप हम ले सकते हैं। जैसे एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेटिंग यहाँ पर देखेंगे, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग, यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। देखो इस कहाँ प्रयोग दोनों कैसे होता है, यहाँ पर दो ही टाइप है आपका जो है, बस कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। देखो इसका प्रयोग रैंक, समान रैंक, वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस
को जोड़ने में किया जाता है। जैसे अगर कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तब इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा रहेगा, अगर प्रीपोजिशन है और उसके बाद सब्जेक्ट है तो नहीं जुड़ा रहेगा। एग्जाम्पल से समझना, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। मतलब ये कंजक्शन ये जो है ये हमेशा दो समान फ्रेजेस, वर्ड्स, क्लोजेस को जोड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं राम है तो आगे राम एंड जोड़ेगा एंड श्याम, ठीक है। तो राम एंड श्याम हो गया। अगर यहाँ पर राम एंड आई लिखा रहता ना तो यहाँ पर ये एंड नहीं जुड़ता, मतलब इसका ये को रिलेटिंग मतलब कोऑर्डिनेटिंग नहीं कहलाता, ठीक है, समझे। मतलब यहाँ पर दोनों सेंटेंस अगर किसी को जोड़ रहा है तो दोनों जोड़ने वाला को जो है बराबर होना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन, ठीक है, कंजक्शन सॉरी अगर नाउन है तो नाउन रहेगा, या फिर जैसे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है। सबऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित रहने वाला। सबऑर्डिनेटिंग मतलब ही होता है दूसरे पर आश्रित रहना। इसमें होता है एक प्रिंसिपल वाक्य होता है, उस पर जो है निर्भर करता है। जैसे एज इफ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, थॉट, यहाँ पर ऑल दो, ऑल दो, अनलेस, लिस्ट, इवन इफ, वेयर, सो दैट, व्हेन, ठीक है। तो प्रिंसिपल इसमें होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। बस आपको दो चीज़ें फोकस रखना है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। प्रिंसिपल होता है और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जैसे कोई भी अर्थ होता है, प्रिंसिपल का मतलब ये है कोई, देखो पूर्ण अर्थ जो होता है प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधान। देख रहे हो यहाँ पर प्रधान वाक्य मतलब पूर्ण वाक्य रखता है यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे इंडिपेंडेंट रहेगा ये, ठीक है, इसमें जो भी सेंटेंस रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। सबऑर्डिनेट मतलब रहेगा आश्रित। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर रहेगा आपका जो है ये पूर्ण अर्थ देता है और ये जो है स्वतंत्र होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये जो है ये आपको जो है सबऑर्डिनेट के अंतर्गत आ गया ना प्रिंसिपल। तो सबऑर्डिनेट मतलब ही है आश्रित, जो पूर्ण अर्थ नहीं रखता। यहाँ पर ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज पर जो है इस निर्भर रहता है, मतलब ये जो है इसके ऊपर हमेशा निर्भर रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हम पढ़ा, क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, टाइम के बारे में, ठीक है। जब किसी टाइम की विशेषता बताता है समय पर, हमने ये पढ़ा था पहले, रीजन को पढ़ा था, ठीक है। तो उसी टाइप से इसमें भी कंजक्शन में भी है। देखो कंजक्शन में भी क्या क्या चीज़ें होती है, मैं पहले एक ओवरव्यू जानकारी देता हूँ, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर डिटेल से समझ में आने लगेगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं, मेनली आपको जो है कंजक्शन के बता दूँ, यहाँ पर दो टाइप हो गया, ठीक है। मैं बताया कोऑर्डिनेटिंग और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या हो गया, जैसे कोई जोड़ा में हो गया, मतलब दो बराबर जोड़े में हो गया। जैसे हम इस्तेमाल क्या क्या होते हैं, जैसे आइदर और होता है, नीदर नॉर होता है, अदरवाइज, नो लेस, या फिर बट आल्सो, एज वेल एज, ऐसे ही इस्तेमाल होता है। एंड का इस्तेमाल होता है, स्टिल एट का इस्तेमाल होता है, ओनली का इस्तेमाल होता है, देयर फोर का इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो इस्तेमाल होता है इसमें कोऑर्डिनेटिंग में होता है। सब ऑर्डिनेटिंग मतलब क्या होता है, आश्रित। देखो एक प्रिंसिपल वाक्य होता है, एक क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट। तो ये प्रिंसिपल होता है, ये पूर्ण होता है, और ये जो होता है इसी के ऊपर आश्रित रहता है। तो इसके जो है भाग हो गए सबऑर्डिनेट के, यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है, वाक्यांश हो गया, ठीक है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है कोऑर्डिनेट ये जो है अलग है, और ये जो है सबऑर्डिनेट में एक प्रिंसिपल होता है और एक जो है सबऑर्डिनेट होता है। अब इसी में से कुछ वर्ड होते हैं उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। जैसे सो दैट का प्रयोग हो गया, सो दैट का प्रयोग हो गया, ऑल दो का प्रयोग हो गया, ऑल दो का हो गया, एज दो, या फिर एज वेल एज, ठीक है, एलवेज, एज वेल एज, ऐसे प्रयोग करते हैं। या फिर एज इफ का प्रयोग हो गया, ठीक है, ऐसे। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर आगे देखना होगा। पहले आप कंजक्शन के बारे में समझ गए कि कितने टाइप होते हैं कंजक्शन के, और कंजक्शन क्या होता है इसको समझ गए। उसके बाद आपको जो है इसके बनाने का वर्ड को देखिए बस, कि कौन कौन सा वर्ड होता है आपको जो है वहाँ पर यूज़ होता है। ये नहीं है कि आपको जो है ये सब वर्ड बटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है सभी टाइप के यहाँ पर जो है इस्तेमाल होता है। बस कोऑर्डिनेटिंग और ऑर्डिनेटिंग जो है दो डिवाइड करके बताया गया है कि आप जो है इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वर्ड के बारे में रटना होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे हम सबऑर्डिनेट पढ़े हैं, तो सबऑर्डिनेट में हमने देखा था टाइम के आधार पर, रीजन के मैनर्स हमने पढ़ा था उस समय। जैसे एडजेक्टिव में हमने गुड, बेटर, ये सब मैनर पढ़ा था। तो उसी टाइप से इसमें भी आपको जो है कहीं कहीं पर सबऑर्डिनेट में बताया गया। जैसे सी हैड डाइड बिफोर, यहाँ पर लिखा है बिफोर सी रिच, तो यहाँ पर जो है आपके लिए कंजक्शन कौन है, बिफोर है यहाँ पर, ठीक है। ये बिफोर आपका हो गया कंजक्शन। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, तो यहाँ पर आपका जो है आफ्टर क्या है, ये समय को प्रेजेंट कर रहा है कि उसके बाद आए, मरने के बाद डॉक्टर। इस प्रकार रीजन, आई लव ही बिकॉज सी
लव मी। तो यहाँ पर बिकॉज क्या है, एक रीज़न को बता रहा है, क्योंकि कॉज है रीज़न दोनों बताता है, तब यहाँ पर कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। कंजक्शन का देखो हम ऐसे बोलेंगे, कंजक्शन ऑफ कॉज एंड रीज़न, ऐसे कॉज और रीज़न। तो इस प्रकार से जो है आपको कैटेगराइज किया गया है, बस सुविधा के लिए हम इसको कैटेगराइज किए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जो है वर्ड को पकड़ना है कि ये जो है कौन सा कंजक्शन है, टाइप कौन सा है, काइंड, ठीक है। कंडीशन का देखो, किसी भी चीज़ का कंडीशन हम बता रहे हैं। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट हो गया यहाँ पर, रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। क्या बताया यहाँ पर, रिजल्ट को बताया कि फर्स्ट प्राइज आया, ये रिजल्ट को बताया यहाँ पर, ठीक है। और आगे कंडीशन को देखो, कोई भी सिचुएशन परिस्थिति को यहाँ पर जो है कंडीशन को बताएंगे। जैसे ही विल डिसमिस्ड यू इफ़ यू आर लेट अगेन, जो है कंडीशन को बता रहे हैं, अगर लेट आते हो यू विल डिसमिस यू, अगर डिसमिस हो जाओगे। आगे देखो यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं हम किसी से, तब यहाँ पर देखो यहाँ पर एज का कंपैरिजन हो रहा है, इस प्रकार से। मैनर्स देखोगे, ही विल, एक किसका प्रकार है, ये सब सबऑर्डिनेट का है। अब यहाँ से आपका जो है वर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे लाइक एज का हो गया, ठीक है। आगे देखो एज सुन एज लॉन्ग एज, ये सब चीज़ें आपको इस्तेमाल होना चाहिए, ये सब आपको पकड़ने वाला चाहिए। आपको जो है कंडीशन जो है कंजक्शन के डेफिनेशन वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके टाइप को समझना बस है कि हाँ ये चीज़ें इसमें होती है, ये वर्ड इसमें होता है, बस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग और जो है सबऑर्डिनेटिंग, बस उतनी ही चीज़ होती है। बाकी आपको जो है एग्जांपल सॉल्व कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं वहाँ उसको लिखा हूँ, बाकी चीज़ें जो है सिंपल है, बाकी जो है उसका हिंदी मीनिंग समझ जाओगे, समझ जाएगा आसानी से। जैसे यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यूज़ ऑफ लाइक एंड एज का इस्तेमाल यहाँ पर इस्तेमाल बताया है। लाइक एंड एज का इस्तेमाल क्या है चीज़ें इसके अंदर देखें, तो यहाँ पर देखिए लिखा है लाइक का इस्तेमाल क्या लिखा है, तो लाइक का इस्तेमाल लिखा है के समान, जैसे हम बोलते हैं ना ही लाइक ऐसे बार बार बोलते हैं, लाइक दैट ऐसे करके। तो लाइक मतलब जैसा कि, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, लाइक दैट ऐसे करके हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक यू नो दैट ऐसे करके हम बोलते हैं इंग्लिश में, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउन, प्रोनाउन तथा जेरंड से पहले होते हैं, हमने जेरंड को पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पर इन्फिनेटिव में हमने पढ़ा है, जो है इसको पढ़ा है, इसमें हमने जेरंड के बारे में पढ़ा है, जिसमें आईएनजी लगा रहता है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन तथा जेरंड से पहले किसका इस्तेमाल होता है, लाइक का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पर देखिए, यू आर लाइक योर ग्रैंड फादर, यू आर लाइक योर ग्रैंड फादर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, योर ग्रैंड फादर, यहाँ पर लाइक जैसा, तो यहाँ पर आपका इस्तेमाल लाइक का हुआ। आगे देखो, देयर इज़ नथिंग लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग क्या है यहाँ पर, ये जेरंड है, ठीक है, लिसनिंग। आगे देखोगे है माई सन लुक्स लाइक मी, ठीक है, तो लाइक का इस्तेमाल हुआ, जैसे, मेरे जैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइक का इस्तेमाल होता है। और एज का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखो सब्जेक्ट वर्ब के पहले होता है, जैसा, सब्जेक्ट और वर्ब के पहले। देखिए यू सब्जेक्ट है, रोट एज, यहाँ पर एज आई सेड, तो आई यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिया है इसके लिए, ठीक है। ही आस्क मी टू डू एज ही हैड कम, एज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर डन वर्ब हो गया, ठीक है, इस प्रकार से समझे यहाँ पर एज का। आगे देखो एज सुन एज लॉन्ग एज सुन एज मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, मतलब जैसे ही एक घटना घटा उसके साथ ही दूसरा चीज़ें हो गई, जैसे मैं आया घर फिर उस कहाँ चला गया, तो ये चीज़ है आपका एज सुन एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक इस पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखें एज सुन एज, पहले लगा एज सुन एज द पब्लिशर एंटर द ऑफिस हिज एम्प्लॉयज बिगेन टू वर्क, यहाँ पर बिगेन टू वर्क, तो यहाँ पर एज सुन एज का प्रयोग हुआ, जैसे ही पब्लिशर एंटर हुआ ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे काम शुरू कर दिए, तो जैसे ही ज्यों ही घुसा, ज्यों ही आया, इस प्रकार से यहाँ पर इसके अर्थ में लिया जाता है एज सुन एज का, ठीक है। यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज गॉड इज विथ यू, आपको जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है जब तक तुम्हारे साथ क्या है, गॉड है, भगवान है, जब तक तुम्हारे साथ, यहाँ पर एज लॉन्ग एज जब तक, ठीक है, जब तक आप भगवान जो है आपके साथ हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नॉट नीड मतलब नीड नॉट, ठीक है, यू नीड नॉट फियर, आपको जो है डरने की आवश्यकता नहीं है जब तक तुम्हारे साथ भगवान है, तो इसके लिए। आई विल कॉल यू एज
soon as I arrive, जो ही मैं जैसे घर पहुंचता हूं आपको जो है कॉल करूंगा। तो यहाँ पर जो है आपको जो है इस प्रकार से इस्तेमाल होता है किसका, as soon as और as long as का। क्लियर है। आगे देखो as well as, साथ साथ। देखो I like his tricks as well as his face। आज के जो है क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे जो पिछले बार पूछा गया है। ठीक है। यू एज वेल एज योर जो है मदर इज इंटेलिजेंट, तुम जैसे मतलब तुम मदर के साथ साथ इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे मदर के जैसे इंटेलिजेंट हो। ठीक है, साथ साथ इंटेलिजेंट हो ऐसे। आई लाइक हिज ट्रिक्स, जो है उसके ट्रिक्स के साथ साथ उसका चेहरा भी मुझे पसंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। एज फार एज देखो जहाँ तक, एज फार एज आई कैन सी ही इज़ नॉट देयर। आप बस वर्ड को सुने रहो क्योंकि हम इसका इस्तेमाल ऐसे कैसे होता है इसके बारे में रूल्स बहुत है और उसको रटने नहीं है, आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से समझना है। एज फार एज आई नो ही इज़ नेवर कम ऑन टाइम। यहाँ पर तो ये जो है एज फार एज का समझ गए इस प्रकार से, जब तक, जहाँ तक हम शुरुआत करेंगे एज फार एज आई नो ही इज़ नेवर कम ऑन टाइम। जैसा कि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज़ नेवर कम ऑन टाइम, वह कभी जो है समय पर नहीं आता है। इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ऑल दो, यहाँ पर दो का इस्तेमाल कैसे होता है, ऑल दो मतलब हालांकि, ऑल दो मगर भले ही, इस प्रकार से। ऑल दो और दो, टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट, कोई चीज़ रियल फैक्ट होता है उसको हम दर्शाने के लिए ऑल दो, इस प्रकार से, हालांकि ऑल दो। आगे देखो यहाँ पर रियल फैक्ट एंड जो है यहाँ पर कंट्रास्टिंग सिचुएशन, कोई चीज़ सिचुएशन कंट्रास्टिंग होता है तब वहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसे कोई चीज़ एंग्री हो गया या फिर कोई चीज़ बहुत ही उसको दिखाना है जो है, तो उसके लिए हम डिलाइट दिखाना है तब हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑल दो माई फादर वॉज एंग्री ही स्टिल मैनेज टू स्माइल। ठीक है, अचानक जो गुस्सा थे फिर तुरंत ही स्टिल मैनेज किए वो और जो है स्माइल किए, मतलब हैप्पी किए हैं, हैप्पी हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो है अचानक से जो है सिचुएशन कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन था, वहाँ पर मैनेज करके फादर जो है स्माइल किया। तो यहाँ पर ऑल दो, यहाँ पर दो क्या, तो दो का यूज़ जो होता है इनफॉर्मल होता है, ऑल दो का इस्तेमाल जो होता है यहाँ पर जो है फॉर्मल तरीके से होता है और इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मल से होता है ऑल दो, इसे हम जो है इसे हम नहीं रख सकते, कहाँ नहीं रख सकते, लास्ट में नहीं रख सकते, इसीलिए यहाँ पर ऑल दो का पहले इस्तेमाल हुआ है। दो का जो है लास्ट में रख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर आप बस सुने रहो इसको। इवन दो, जब फैक्ट पर जोर देने के लिए इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इवन दो ही इज़ रिच ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, तो यहाँ पर किस पर जोर दिया है, तो रिच पर यहाँ पर इस्तेमाल दिया गया है। देखो इवन दो ही इज़ रिच, ठीक है, यहाँ पर जोर दिया है रिच, लेकिन जो है ही इज़ लिव इन स्मॉल हाउस, वह कहाँ रहता है, और यहाँ अल्पविराम लगा है तो यहाँ पर समझ आए ये जॉइंट है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो कहाँ रहता है, छोटे से घर में रहता है। आगे देखो यहाँ पर सो एंड देयरफॉर, सो मतलब यहाँ पर इसलिए, या देयरफॉर मतलब इसलिए होता है। ये फॉर्मल में इस्तेमाल होता है, सो का इनफॉर्मल में होता है। सो हम लोग यूज़ करते हैं मतलब जो इनफॉर्मल अपने दोस्त यारी में। फॉर्मल मतलब समझिए कि जो ऐसे फॉर्मल जैसे जिसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री, कोई से हम बात कर रहे हैं फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ वहाँ पर जो है इनफॉर्मल नहीं है, हम दोस्त से जैसे बात करते हैं आराम से, तो उसको हम जो बोलते हैं इनफॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, आपने पत्र भी लिखा होगा फॉर्मल इनफॉर्मल उसको बोलते हैं, और इसको हम हिंदी से बोलते हैं, इसको बोलते हैं औपचारिक, इसको बोलते हैं अनौपचारिक। ठीक है, जब यहाँ पर देखो जब डिपेंड्स देन यूज़, यहाँ पर डिपेंड्स करता है, कैसे करता है देखो, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय सो ही, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिखाया, सो ही सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन, तो क्या है वो वेरी हार्ड वर्किंग है, इसलिए क्या है वो सिक्योर किया, क्या, फर्स्ट पोजीशन को सिक्योर किया। आगे देखो सी हैज़ अ वेरी गुड मॉर्निंग देयरफॉर सी इज़ राइट ऑलवेज, तो यहाँ पर देखो वेरी गुड मॉर्निंग एक फॉर्मल मैसेज हम देते हैं, किसी को बात करते हैं, तो यहाँ पर वेरी गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर देयरफॉर का लगा, ठीक है, फॉर्मल के रूप में इस्तेमाल हुआ। सी इज़ राइट ऑलवेज, अचानक से आपको जो है समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है बनाते बनाते सेंटेंस आने लगेगा।
ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग ऐसे हम बोलते हैं फॉर्मल तरीके से, तब वहाँ पर देयरफॉर लगा है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर सो दैट का मतलब है ताकि। यहाँ पर देखो ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर देखो वह क्या करता है, वर्क हार्ड करता है, मतलब हार्ड वर्क करता है। ही गुड गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो इस प्रकार ताकि क्या करे, वो गुड मार्क्स यहाँ पर प्राप्त करे, इस प्रकार से। आगे देखो ही लर्न टेंस सीखता है सो दैट ही मे स्पीक इंग्लिश, ताकि वो इंग्लिश बोल सके यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है ताकि का इस्तेमाल यहाँ पर होता है सो दैट का। ठीक है, आगे देखो इफ या वेदर का इस्तेमाल होता है चाहे कि, दोनों में से कौन सा। चाहे कि देखो अगर कि, यहाँ पर इफ का इस्तेमाल क्या होता है, अगर कि मानो, मतलब कंडीशन में जो है इफ का इस्तेमाल होता है। और वेदर का मतलब होता है चाहे कि, दोनों में से कौन सा है। इसे हम करते हैं अल्टरनेटिव के रूप में, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन में इफ का देखिए इफ़ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, यदि तुम मुझसे मिलोगे तब मैं हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर जो है कंडीशन बता रहे हैं, अगर तुम मिलोगे तभी हेल्प हो पाएगा। तो ये चीज़ अगर मगर ये सब क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन बताता है। आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड कॉल यू पेरेंट्स। ठीक है, तो देखो मैं मतलब जो डिसाइड करता है, चाहे तो वो आपको जो है कॉल करे या आपके जो है पेरेंट्स को यहाँ पर। तो ये दोनों में से जो है कंडीशनल है, मतलब कंडीशन नहीं है, दोनों में से अल्टरनेटिव है। चाहे वो आपको कॉल करना चाहिए था या यहाँ पर पेरेंट्स को। तो यहाँ पर जो है कंडीशन को बता रहा है। आगे देखो यहाँ पर यूज़ अनलेस यदि नहीं, बिना, जब तक, इस प्रकार से। देखो इफ नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, व्हेन एक्शन ओरिएंटेड। तो यहाँ मतलब क्या है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड होता है, कोई भी कार्य होता है उसके दौरान। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। यहाँ पर तुम फेल हो जाओगे यदि तुमने जो है वर्क हार्ड नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किए तो यदि नहीं किए तो अनलेस हो गया, अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब जब तक तुम नहीं करोगे तब तक जो है फेल हो जाओगे, ऐसे भी ले सकते हैं। या फिर अब यदि नहीं की स्थिति में ले सकते हैं कि अगर आप यदि नहीं हार्डवर्क किए तो फेल हो जाओगे। यहाँ पर देखो यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग। अगर तुमने खाना खाना नहीं रोका तो तुम क्या पढ़ सकते हो, बीमार पड़ जाओगे। तो यदि नहीं की स्थिति में हम इसको लेते हैं। आगे देखो यूज ऑफ इधर और, इधर या तो इधर ऑफ या तो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यू कैन आइदर कॉल मी एट ऑफिस और होम। तुम कॉल कर सकते हो या फिर या तो जो है कॉल कर सकते हो या तो ऑफिस में या फिर होम, घर में कर सकते हो। यहाँ पर इधर मम्मी और डैड विल कम टू रिसीव यू। तो यहाँ पे या तो मम्मी आएगी लेने के लिए या फिर डैड, मॉम है, डैड आएंगे। पापा या मम्मी दोनों में से कोई आएगा, मतलब या तो मम्मी आएगी या पापा आएगा, इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। इधर प्रिया और जॉन वॉज प्रेजेंट, या प्रिया प्रेजेंट हो गया या जॉन, यहाँ पर ये चीज़ें बताया गया है। नाइदर नॉर मतलब नहीं, जैसे नेगेटिव सेंस में देखें, राम इज नीदर गुड इन स्टडी नॉर जो है नॉर इन स्पोर्ट। राम नहीं खेलने में अच्छा है, नहीं यहाँ पर नहीं अच्छा दिखता है पढ़ने में, नहीं अच्छा है पढ़ने में, ना ही हो स्पोर्ट में है। तो राम किस में है, राम कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम ना की स्थिति में हम इसको लेते हैं। यहाँ पर क्लियर है। आगे देखेंगे यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो, ना ही केवल लेकिन भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखो शी इज़ नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो अ गुड प्लेयर। वह ना ही केवल गुड स्टूडेंट है लेकिन बल्कि यहाँ पर बट आल्सो है ना ही वो जो है गुड स्टूडेंट है बट आल्सो यहाँ पर जो है क्या है, वो गुड प्लेयर भी है। ठीक है, राम नॉट ओनली इट ऑरेंज बट ऑल्सो कैरेट। राम जो है यहाँ पर केवल ऑरेंज नहीं खाता लेकिन वहाँ पर जो है गाजर भी खाता है। ठीक है, गाजर भी खाता है। तो इसका इस्तेमाल हम जो है इस्तेमाल से करते हैं। प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर क्या है, पहले पिक करना है कंजक्शन एंड जो है स्टेट काइंड्स ऑफ। देखो आगे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको जो है कंजक्शन को बताना है। तो जैसे देखो सबसे पहले आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या है, बिकॉज क्या है, ये चीज़ें, ये जो चीज़ है ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ पर मैं आपको जो है बिकॉज एक को है कौन सा कंजक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग।
ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर ही विल डू दिस इफ़ ही इज़ अलाउड। यहाँ पर क्या है, इफ़ लगा है यहाँ पर, देखो इफ़ लगा है, मतलब ये क्या है, ये भी आपका जो है सबऑर्डिनेटिंग है। क्या है, सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पर आगे देखो, राजेंद्र इज़ हैप्पी दो ही इज़ वेरी पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, दो है मतलब यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग है, ये सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। ऐसे सेंटेंस क्यों यहाँ पर सबऑर्डिनेट आपको जानने को है, तो यहाँ पर देखिए आई है, हार है, यहाँ पर कोई चीज़ें दो चीज़ें मैच नहीं हो रही, इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट मतलब रिलेट करके, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर शी इज़ नॉट व्हेन आई शैल कम। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर अब क्या है चौथा नंबर, यहाँ पर व्हेन दिया है, यहाँ पर आपका जो है सबऑर्डिनेटिंग आपका हो जाएगा। मतलब ऐसा सेंटेंस जो आपको जो है जोड़ रहा है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल है, नीदर नॉर का है, ठीक है, हार्डली व्हेन का है, टिल का है, इस प्रकार से जो है तब वहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग होता है, इस प्रकार से, समझे। तो यहाँ पर चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गया, जो है यहाँ पर कंजक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब चलिए हम पेपर सॉल्व करते हैं जो हमें पिछले ईयर का जो है पूछा गया है क्वेश्चन आंसर, ठीक है, उसको हम जो है आसानी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिछले साल 2000, मतलब बता दूं मैं आपको, एक सेकंड इसको बड़ा कर लेता हूँ, जैसे अरे बहुत हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है पेपर 2017 का है, यहाँ पर मैं इंग्लिश के CGPFM का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने जनरल इंग्लिश का पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको बस समझना है यहाँ पर कैसे जो है सवाल पूछा गया है, और उसको जो है यहाँ पर हिंदी नहीं करना है, आपको जो है समझ के आंसर देना है। देखो सबसे पहले दिया है यहाँ पर 181 नंबर में, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस इनमें से जो सही है ना उसको चुनना है आपको, ठीक है, जो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले द सीनरीज हियर इज़ नॉट गुड, यहाँ का जो दृश्य है वो अच्छा नहीं है, मतलब उतना हिंदी नहीं करना है आपको, बस आपको समझना है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देखिए इसमें जो है इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर, तो मैनी पुअर क्या है यहाँ पर, एक ये एडजेक्टिव है, क्या है, एक विशेषण है, हमने जो है क्या देखा है, एडजेक्टिव देखा है, एडजेक्टिव, तो ये जो है एडजेक्टिव है, समझते जाना अच्छे से, ठीक है, आपको जो है आसानी से आपको आंसर बना लोगे। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो लेकिन एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो है इन होना चाहिए, इन इंडिया, यहाँ पर इन लगा हुआ है, इंडिया देयर आर मैनी पुअर यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो इस्तेमाल कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिखा है इन इंडिया देयर आज मैनी पुअर तो एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं है, यहाँ पर ये नाउन की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया है, नाउन की तरह। लेकिन जब यहाँ पर हम जो है पीपल जोड़ते हैं, जब पुअर पीपल जोड़ते हैं, तब ये सेंटेंस जो है यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है, तब यह सेंटेंस जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है आपने समझा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव लगा हुआ है, देखो यहाँ पर पुअर, अब ये जो है नाउन के इस्तेमाल में पुअर को जो है यूज किए हैं यहाँ पर, इसीलिए गलत हो गया। क्लियर है यहाँ पर, जबकि ये एडजेक्टिव है। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा, इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर पीपल, इस बगैर से यहाँ पर करेक्ट जो है इस्तेमाल हो गया, यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। आगे देखो, वी हैव रिसीव नो इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पर लिखा है, एस लिखा हुआ है। आप जानते हैं इन्फॉर्मेशन का हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको जो है शायद पता नहीं होगा, तो देख लेना, याद कर लेना। इन्फॉर्मेशन के बारे में देखो, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसका जो है प्लुरल फॉर्म नहीं बनता है, तो हम यहाँ पर प्लुरल फॉर्म कैसे बना दिया, यहाँ पर जो है इसका बहुवचन जो है ना, बहुवचन, इसका कोई बहुवचन रूप नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है ये, ठीक है, तो यहाँ पर बहुवचन बना दिया गया, इसीलिए ये सेंटेंस जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर ये संख्या पर एस नहीं रहता तो यहाँ पर सही होता। कैसे, देखो, वी हैव रिसीव नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर वी हैव रिसीव नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका जो होता है ये एस नहीं आएगा, समझे, इसका समझे कि इन्फॉर्मेशन क्या है, एक ऑलरेडी ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। यहाँ पर प्लुरल बनाने की कोशिश किया गया है, लेकिन ये गलत है, प्लुरल नहीं बनेगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही होगा यहाँ पर। आगे देखो, इसीलिए गलत हो गया। आगे देखो, ही प्रोवाइड द ब्लाइंड विथ
फूड। ब्लाइंड अंधा, तो ब्लाइंड क्या करता है, कवर कर, हम ब्लाइंड जो है यहाँ पर ये पीपल को जो है कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि विंडो के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, विंडो कवर। तो यहाँ पर जो है कट गया थोड़ा, तो यहाँ पर देखिए ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ये ब्लाइंड्स लिखा हुआ, एस लिखा है, तो ब्लाइंड्स का मतलब होता है जैसे विंडो होता है, खिड़की होता है, खिड़की का कवर जो है उसको बोलते हैं यहाँ पर ब्लाइंड्स। लेकिन यहाँ पर अंधा के रूप में लिया है कि फूड, अंधे के लिए फूड, तो यहाँ पर जो है ये स्पेलिंग सही होगा, क्या होगा, BLIND होगा, एस नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता है। और हमारा जो सही आंसर है जो फर्स्ट वाला आपको जो है यहाँ पर दिखेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन का बता दिया आपको, इन्फॉर्मेशन में इस यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर प्लूरल बनाने की कोशिश किया गया है, और यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल यहाँ पर नाउन है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस जो है प्लूरल फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, यहाँ पर इस चीज़ें दिया गया है, तो एस लगा दिया है जो कि गलत है। यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर जो है इसको नाउन के रूप में लिया है जबकि एडजेक्टिव है, इसीलिए गलत हो गया, ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है ये आर्टिकल से रिलेटेड है। मैं आर्टिकल तो नहीं अभी क्लास लिया हूँ, लेकिन आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। देखो आर्टिकल का इस्तेमाल, इंसर्ट अ सुटेबल आर्टिकल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइड। तो यहाँ पर दिखा है वी हैड डिनर इन डैश मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखा है, हमने, हिंदी नहीं कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंदी क्या है इसका, हमने जो है सबसे महंगे रेस्टोरेंट में क्या किया, भोजन किया। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पहचानो कि सेंटेंस क्या है। यहाँ पर देखोगे आप ये मोस्ट एक्सपेंसिव लिखा है, मतलब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर क्या है, ये सुपरलेटिव है, मतलब हम किसी चीज़ को एकदम जो है सबसे महंगा, बहुत ही उस पर मोस्ट एक्सपेंसिव, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर एक्सपेंसिव एडजेक्टिव विशेषता बता रहे हैं उसका, वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर हम जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सर द लगा दीजिए आप आंख बंद करके, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, ऐसे। तो आर्टिकल जो है क्लास देख लीजिएगा, उसमें मैं बताया हूँ द का जो है सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, सुपरलेटिव तो इस प्रकार से इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे अगर क्वालिटी यहाँ पर सुपरलेटिव है तो समझ जाओ यूनिक है, कोई चीज़ें अच्छा है, तो हम वहाँ पर द का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो सुपरलेटिव यहाँ पर द का इस्तेमाल हुआ है ना, आसान। लेकिन आपका आर्टिकल क्लास में बनाऊंगा, उसमें जल्द ही आपको जो है अपडेट करा दूंगा, उसमें आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो सेंटेंस फिर से आ गया, क्या, वही वाला चुनने के लिए आ गया, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर दिया हुआ है। पहला देखो, ही हैड 4 days लीव, ही हैड लीव ऑफ 4 days, ही हैड लीव फॉर 4 days, ही हैड 4 days लीव। देखो अच्छे से बनाओ, समझ के बनाओ। यहाँ पर पहले देखो लिखा है कि ही हैड 4 days लिखा हुआ है लीव, ये क्या सही है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। और भी, ही हैड लीव ऑफ 4 days, तो ये यहाँ पर जो है ये डाला हुआ है 4 days, ये उसे 4 दिन की छुट्टी मिली थी, ही हैड। ठीक है, उसे 4 दिन की छुट्टी मिली थी, तो ये तो हमारा होगा करेक्ट होगा पहला, ये वाला सही है। ये थोड़ा अलग लग रहा है यहाँ पर, ये देखो ये सही है। यहाँ पर लिखा उसके पास 4 दिन की छुट्टी थी, यहाँ नहीं होगा। ये देखो आगे देखते हैं, तीसरा नंबर, ही हैड लीव फॉर 4 days, तो यहाँ पर भी आपका जो है उसे 4 दिन की छुट्टी मिली थी, ये भी सेंस सही है। तो यहाँ पर ये दोनों आपको जो है सही लग रहा है। देखो मेन चीज़ यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ये डाला हुआ है, ये चीज़ें ये लगा दिया है यहाँ पर। देखो इस प्रकार जैसे आप अपोस्ट्रोफी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई चीज़ का जिस पर हमारा अधिकार होता है तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको 4 days 4 दिन लिखना है, 4 days लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 days में आप अपोस्ट्रोफी लगा दिए, ये आपका अधिकार नहीं है। आपको जिससे छुट्टी लेना है वो उसके लिए है। अधिकार मतलब आपके, आप जो खुद कर सकते हो, तो यहाँ पर जो है इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और कि देखो यहाँ पर एस लगा है, डेस। डेस यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन है, प्लुरल है, लेकिन यहाँ पर प्लुरल में अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए चौथा भी आपका गलत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है। उसके पास 4 दिन की छुट्टी थी, ये गलत है, क्योंकि छुट्टी और 4 दिन जोड़ने वाला जो है यहाँ पर ही हैड 4 days, यहाँ पर आपको गलत लग रहा है। तो यहाँ पर जो है सही है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बनाएंगे क्वेश्चन और भी।
ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए इस वाक्य में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम है। अपोस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 दिन की छुट्टी थी, ये भी जो है गलत है। ही हैड 4 days, तो यहाँ पर देखो ये दोनों हमको सही लग रहा है, ये दोनों सही है। ऑफ 4 days, फॉर 4 days, ये दोनों है यहाँ पर सही है, ठीक है। ये यहाँ पर गलत है, ये दोनों गलत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो कि 4 दिन छुट्टी, कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं जोड़ा है कि का जैसे ऑफ हो गया, जैसे ऑफ हो गया यहाँ पर ऑफ हो गया, या फिर 4 हो गया, ये सब जोड़ भी नहीं किया है यहाँ पर। तो ये कैसे होगा? 4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, 4 दिन का छुट्टी चाहिए, या 4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर लिखना चाहिए ना 4 या ऑफ, इसलिए सेंटेंस जो है यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। सेम इसमें भी कंडीशन है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी डाल दिया वो भी गलत है। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 4 दिन छुट्टी बस इतनी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों गलत हो गया। क्लियर है, समझ में आया? आगे देखो यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। क्या है पता है, यहाँ पर देखो समझो। वी डैश देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे, यहाँ पर दिया हैव एक्सपेक्टेड, हैव बीन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट या फिर आर एक्सपेक्टिंग। कई लोग यहाँ पर चूज करके डाल देंगे, वी लगा है आर एक्सपेक्टिंग, देम टू अराइव सिंस गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, वी डैश देम अराइव सिंस लास्ट थर्सडे, मतलब हमने उन्हें पिछले गुरुवार को आने के लिए कहा। तो यहाँ पर आपका जो है क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर हैव एक्सपेक्टेड होगा, नहीं, हैव बीन एक्सपेक्टेड, उम्मीद कर रहा हूँ, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? उम्मीद कर रहा हूँ होगा, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर देखो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर सेंटेंस जब भी जैसे कोई चीज़ काल पिछले बताता है, क्योंकि जैसे लास्ट मतलब गुरुवार से, ये जो है पिछले गुरुवार से हो रहा है, मतलब पिछले गुरुवार से आने के लिए कहा है। तो ये चीज़ें जो है प्रेजेंट और पास्ट को समझिए कि जो वर्तमान चल रहा है और पिछले गुरुवार से, तो वाक्य जो वाक्यांश है ये सब चीज़ें बता रहे हैं अभी वो वर्तमान में चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर हैव बीन एक्सपेक्टिंग का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर हैज़ हैव, उसके बाद जो है इस्तेमाल होगा किसका? वर्ब में ing, देयरफॉर, मतलब टेंस के आधार पर ये पूरा चीज़ जो है बनेगा, ठीक है। वर्ब प्लस में ing का इस्तेमाल होगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक्सपेक्टिंग होगा, देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंस लास्ट थर्सडे ये जो है क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यूअस में है। सिंस लास्ट ये क्या कर रहा है? यहाँ पर समझिए, सिंस लगा दिया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हैव बीन एक्सपेक्टिंग का इस्तेमाल। यहाँ पर देखिए आगे जो है यहाँ पर नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा गो होम, यहाँ पर तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली एक्सप्रेस द अबव सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है नरेशन नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो जब भी सेड टू आता है तो उसको हम चेंज करते हैं टोल्ड में। तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों में से यहाँ पर होगा, ठीक है। ही टोल्ड गो होम, ये यहाँ पर कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो है एक सेकेंड, ये जो है ही टोल्ड मी टू गो होम, He told me to go home, he told me to go home, ही होगा, यहाँ पर हेल लिख दिया गया, he told me to go home। ये आपका जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये पेपर गलत हुआ है, तो यार ऐसे से क्या होगा? he told me to go home, ये आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हमने और भी जो है इंग्लिश के MCQ करेंगे जो पूछे गए हैं पेपर में, और ये पेपर का ही पूरा क्वेश्चन आंसर है। तो अगले क्लास में हम जो है इसका पूरा डिटेल से सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है क्वेश्चन। तो मिलते हैं इस क्लास में, अगले क्लास में हम जो है ज़रूर जुड़िएगा और आप